हाय गाइस, सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा कोरियन के बारे में। सो हमने सोचा कि आज कुछ और आप लोगों के लिए नया लेके आए। सो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मैजिक फ्रेजेस। और ये जादुई वर्ड्स अगर आपको पता है तो आप कोरिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एंड प्लस अगला कोरियन आपको देख के, आपको सुन के सोचेगा बाप रे बाप, ये कोरियन है क्या। बिल्कुल। सो हम फिर वो शुरू करते हैं। सो आपको पता ही है कि चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, यस और नो, हाँ और ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम अगर यस की बात करें, हम यस कैसे बोलते हैं? सो वी विल से ने। अच्छा, और ये ने जो वर्ड है हम नोटिस किए हैं बहुत सारे इंडियंस में से, जब हम ने बोलते हैं ना, वो लोग, उनको सुनाई में देता है दे, है ना। ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। जैसे मैं भी वीडियोस बनाता हूँ कोरियन में। हाँ। सो मेरे को कमेंट आता है कि ये दे क्या है, बट दैट इज नॉट दे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दैट इज NAE, ने। न है, न की साउंड है। सो ने मीन्स यस। ओके। एंड देन हाँ, उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको मना करना है, नो, हम कैसे बोलेंगे चार्ली भाई? आनियो। ने, आनियो। यस इज ने, आनियो इज नो। 네, 아니요. अगर कोई आपसे पूछे भाई आज खाना खाने चलें, ने यस बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बोले खाना खाने चले लेकिन आपको मन नहीं कर रहा है, मतलब आनियो, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सो हम लोग ने बोलते टाइम यस बोलने के बाद थोड़ा और एम्फेसिस भी देना चाहते हैं। बिल्कुल। सो जैसे कि हिंदी में भी हम कई चीजें ऐसी होती हैं कि हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं ना, तो वैसे ही कोरियन में भी ने माजायो। ने माजायो मीन्स राइट, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। 네, 맞아요. 네, 맞아요. सो ये हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमसे कोई सवाल पूछे। इफ एनीवन आस्क अस एनी क्वेश्चन, सो वी कैन से ने माजायो। दैट, लेकिन ये हम तब यूज करते हैं जब हम बहुत ही ज्यादा किसी चीज को लेके क्लियर हो 100% इफ एनीथिंग इज राइट। एक एग्जांपल सोच सकते हैं, अगर हमको आपसे एक रास्ता कंफर्म करना है, भाई हमको मार्केट तक जाना है, ये यहाँ गली में जाके लेफ्ट लेके वहाँ उसके बाद पहुंच जाएंगे, इज दैट राइट? तो आप क्या बोलेंगे? ने माजायो। इसी के साथ हमने अगला वर्ड भी सीख लिया जो कि था माजायो। और ऐसा नहीं है कि आपको ने के साथ ही यूज करना है, आप उसके बिना भी यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। बट ने मतलब है यस, आनियो मतलब है नो, माजायो मतलब है राइट। सो अभी तक हमने चार्ली भाई 3 वर्ड सिखाए हैं। ने, माजायो, आनियो। अब उसके बाद आनियो जब हम लोग कहते हैं तो कोरिया में एक ऐसा कल्चर है कि थोड़ा अगले बंदे को, अगला इंसान को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं, मतलब रिजेक्ट करके उनका दिल में हर्ट नहीं देना चाहते। तो हम लोग थोड़ा सा उसको सॉफ्ट बनाने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, खेंचानायो। इसका मतलब है इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी में इसकी बहुत ट्रांसलेशंस निकल जाएगी। इंडिया में इतना लोग यूज नहीं करते हैं। इंडिया में मतलब इट डिपेंड्स, या तो सीधा मना कर देते हैं, बट अगर बॉन्ड अच्छा है तो दे से कि नो इट्स ओके, आनियो, खेंचानायो। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ने माजायो हम यूज कर सकते हैं लाइक दिस। सेम वे आनियो, खेंचानायो। लाइक फॉर एग्जाम्पल चार्ली भाई आस्क मी, क्या आप मेरे साथ आज लंच पे चलोगे? एंड मेरे पास आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ आनियो, खेंचानायो। अगर हम डायरेक्टली कह दिए आनियो तो इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। अगले बंदे को लगे क्या, मतलब ये हमको बुरा मान रहा है। राइट। और सबसे ज्यादा जरूरी बात हम ये कब यूज कर सकते हैं? अगर कोई आपसे तबीयत पूछ रहा है आपकी, तो हम बोल सकते हैं ने यस इट्स ओके, ने खेंचानायो।
बहुत बहुत एंड आप लोगों ने बहुत मीम्स भी देखे होंगे, खिंचाना, टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग 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 डिंग, ये भी। एंड वन मोर, क्या था? एक वो ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, वाइकिकी, ओह, वेलकम टू वाइकिकी। सो आई बिलीव दैट जो हमारी इंडियन ऑडियंस है, आपने ये ड्रामा देखा था एंड आई नो, सो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बट आज हमने खिंचानायो का कैसे हम यूज कर सकते हैं वो सीखा है। भाई को मेरे से भी ज्यादा के ड्रामा का जानकारी है। अरे नहीं। हाँ, सो लास्ट एक और वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप बिना इस वर्ड के आपका इमेज आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये वर्ड आपको पता है तो सोच लीजिए कोरिया में आपका इमेज बहुत अच्छा हो सकता बहुत अच्छा है। और कोई भी अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कोरियन लैंग्वेज, कोई भी अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो, ये वर्ड यू शुड नो, विच इज 감사합니다। थैंक यू। सो गाइस, अगर आप कहीं भी जाते हो, सो थैंक यू इज अ वेरी एसेंशियल वर्ड एंड इट्स अ वेरी काइंड जेस्टर टू से थैंक यू, राइट? सो 감사합니다, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो आज आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम कहेंगे 감사합니다। 감사합니다 ये फॉर्मल वे है कहने का। Right. इसको अगर आप कैजुअली, जैसे पिछले बार हम लोग आपको बताए थे, अगर दोस्त हैं तो हम बोल सकते हैं थैंक्स, 고마워। खुमावो। 감사합니다 हो गया जब कोई आपसे बड़ा है, या कोई मान लो आप अगर कॉफी के स्टोर पे जा रहे हो एंड आप कॉफी ले रहे हो, एट दैट टाइम व्हेन यू आर कलेक्टिंग द कॉफी यू कैन से 감사합니다, यू विल नॉट से खुमावो, नो। बट जैसे चार्ली भाई अब मेरे दोस्त बन गए हैं, तो मैं चार्ली भाई को बोलूंगा, आज इन्होंने मेरे साथ वीडियो शूट करी, चार्ली भाई खुमावो, 고마워। लाइक दिस। सो आज हमने दो तरीके के थैंक्स सीखे। वन, कैजुअल में कैसे बोलते हैं, दूसरा फॉर्मल में। आपको ने के बारे में एक स्पेशल चीज बताना चाहते हैं। एक खासियत है कोरिया में ने का। जब फोन कट करते हैं, ये ने ऐसा वर्ड है ना, ये हर जगह आपको यूज होगा। आप ऐसा शायद मीम देखे होंगे, इन कोरिया व्हेन पीपल पिक अप देयर फोन, राइट, द ओनली वर्ड दे यूज इज ने। राइट। ने 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 आ ने ने इस टाइप से शुरू से अंत तक सिर्फ ने पे ही बात हो जाता है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो जस्ट यूज इट। हाँ, जस्ट ने, इट्स दैट ने। मैजिकल। सो ऐसा लगेगा कि आपको सब समझ आ रहा है, बट तब तक आपकी कोरियन बहुत अच्छी हो जाएगी, सो आपको एक्चुअल में भी समझ आएगा। क्योंकि ने का मतलब एक्चुअली यस भी है, राइट, बट इट्स लाइक अ रिस्पॉन्स कि हम आपके बात को सुन रहे हैं, इस टाइप का जेस्चर भी है। तो यस, सो वी कैन यूज ने उसमें में भी, और फोन कट करते हुए भी ने 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 थिंग।